हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें एक दिया हुआ है, गिव एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि इर्रेशनल नंबर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो वो कौन से नंबर्स हो गए, √2, √3, √5, √8, √11 एंड सो ऑन। इसके अलावा जो एक और इरेशनल नंबर है जो कि आगे आपके टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है पाई। तो ये तो हो गए कुछ इरेशनल नंबर। अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं और उसमें इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल दूं तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिकरिंग होता है। तो ऐसे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन हम लिख लेते हैं 1.20134567 एंड सो ऑन। तो इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और ना ही रिकरिंग है डिजिट कोई भी, और ना ही ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, 0.123456 एंड सो ऑन। ये भी एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल है डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अब हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, 5/7 एंड 9/11। हमें कुछ तीन इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो चलिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए, एक तरीका तो क्या है कि हमें √2, √3, √5 इन सब की वैल्यू पता हो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, या फिर वो किसके बीच में लाई करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालें, तो वो बहुत ही टीडियस प्रोसीजर हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग √2, √3, √5 और √11 की वैल्यू, हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में लिख लेंगे। तो क्या करते हैं, हम इनको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपका 5/7 हो जाएगा 0.714285 बार। ठीक है, इसी तरह से 9/11 आपका हो जाएगा 0.81 बार। अब देखिए, ये दो रैशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। जो इरेशनल नंबर होंगे वो 0.7 से बड़े होने चाहिए, 0.714285 के बार से बड़े होने चाहिए। और दूसरा नंबर क्या है, 9/11 यानी 0.81 बार से छोटे होने चाहिए। तो ऐसे नंबर लिखना बहुत ईजी है। कैसे लिखेंगे हम, 0.7, ठीक है, 7 1 से छोटा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 7 के बाद मैंने 0 लगा दी। अब आगे आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, 4 3 2 1 0 5 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक और नंबर लिख लेते हैं, हम करते हैं 7 से 7.1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। नेक्स्ट नंबर हम क्या लिख सकते हैं, 754321001234501 एंड सो ऑन। एक नंबर ले लेते हैं 0.80880088880000। ऑल्दो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, बट ना तो कोई डिजिट रिकरिंग है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया, इरेशनल नंबर का। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल। चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है, √2 + 2 टू द पावर होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √2² + 2 √2 × 2 + 2² which is nothing but 2 + 4√2 + 4 which is equals to 6 + 4√2। ठीक है, ये हमारी a + b होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमने लगाई है यहाँ पे, a² + 2ab + b²।
ठीक है। अब मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई थी अपनी प्रीवियस क्लासेस में इर्रेशनल नंबर्स की। उसमें एक प्रॉपर्टी थी कि सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड अ इर्रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ इर्रेशनल नंबर। तो देखिए 6 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। 4.4√2 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। यानी कि हमारा 2√2 + 2 होल स्क्वायर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + √5